हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कोरिलेशन निकालना बताऊंगा कि कैसे कोरिलेशन निकलता है अगर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया रहता है तो। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक वेरिएबल है जैसे एक्स और वाई। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इसमें वैल्यू दिया गया है। समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, समीशन ऑफ वाई की वैल्यू दिया गया है, एक्स इंटू वाई का समीशन दिया गया है यहाँ पे 15, एक्स स्क्वायर का समीशन दिया गया है 61, वाई स्क्वायर का समीशन दिया गया है 19। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके पेपर्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर्स के अंदर तो आपको डायरेक्ट कोई ये फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें हम आर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है ना, जैसे एक्स इंटू वाई का समीशन है 50, एक्स स्क्वायर का समीशन है 61, वाई स्क्वायर का समीशन है 90। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, इस फार्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है 50 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 को पुट करेंगे। ठीक है, अंडर रूट है फार्मूले के अंदर, तो हम यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का समीशन, एक्स स्क्वायर का समीशन कितना है मेरे पास 61 है, तो हम यहाँ पर 61 लिखेंगे। ठीक है, इंटू है तो इंटू है वाई स्क्वायर का समीशन, वाई स्क्वायर का समीशन कितना है 90 है, तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में हमारा 50 आएगा, 61 और 91 में मल्टीप्लाई होगा तो 5490 आएगा। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 0.68 आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो कि हमारा आर की वैल्यू होगा। ये जो आर है ना, ये आर की जो वैल्यू है, तो आर इक्वल टू हमारा 0.68 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो आर की जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट लिख लेगा। ठीक है, एक्चुअल नहीं होगा ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है आपका क्या है, 0 से बड़ा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स जो वेरिएबल है और वाई जो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है और डायरेक्टली वैल्यू को रखना है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है VVI है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर्स के अंदर, और ये क्वेश्चन होगा ये 5 to 7 मार्क्स में आता है, कभी कभी 10 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी ये क्वेश्चन है ये फार्मूला अप्लाई करना है और ये वैल्यू को रखना है। हमने यहाँ पे एक्स इंटू वाई का वैल्यू रखा है, मतलब कि ये वाली वैल्यू हमने यूज करा, ये वाली वैल्यू यूज करा और ये वाली वैल्यू यूज करा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू सब क्या है, देखो ये जो वैल्यू है ना, आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जैसे एक्स का समीशन जो दिया गया है 15 और वाई का समीशन, ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है। आप इस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, इस वैल्यू को आपको छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको ये वैल्यू को यूज करना है जो कि फार्मूले के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का पूछता है, पेपर के अंदर आपके आता है। ठीक है, तो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में अंदर क्या दिया गया है, कोवेरिएंस दिया गया है। एक्स इंटू वाई का कोवेरिएंस कितना दिया गया है, माइनस में 17.5। ठीक है, तो माइनस में 17.5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि गिवन है। ठीक है, अब देखो इसमें ना वेरिएंस वाज 81 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, एक्स और वाई जो वेरिएबल है इसका वेरिएंस कितना है, एक्स का वेरिएंस है 81 और वाई का वेरिएंस है 49। ठीक है, तो देखो हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस जैसे एक देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर हमारे पास वेरिएंस दिया जाता है तो इसका मतलब क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हमारे पास दिया गया है कितना, 81। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास वेरिएंस दिया गया है, इसका मतलब कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर देखो यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू है, मतलब कि एक्स जो हमारा है, एक्स का वैल्यू है 81।
ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मतलब कि 81 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तभी ये 81 है, ठीक है। तो देखो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं ना तो हमारा यहाँ पे वेरिएंस मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया गया है, वेरिएंस की वैल्यू दिया गया है, वेरिएंस का वैल्यू दिया गया है 81। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया गया है। तो एक्स जो वैल्यू है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना है, 81, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो √81 आएगा, ठीक है, 81 आएगा। और ये इधर बचेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर 81 का मैं √ निकालूंगा तो मेरा 9 आएगा, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू निकालेंगे 9, ठीक है। इसी टाइप से हमारा देखो वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू दिया गया है 41, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमारा दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की जो वैल्यू है ये दिया गया है कितना, 49, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये वेरिएंस से हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरा वैल्यू ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इस वाई को मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर 49 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, तो 49 का मैं रूट निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 70, ठीक है। तो 7 जो आएगा हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में से सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना है। अब आपको कोवेरिएंस डायरेक्ट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल जाएगा आपको, अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और उसमें वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वाई हमारा क्वेश्चन के अंदर कितना है, -17.5, तो मैंने लिखा -17.5, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वाई है, देखो कितना है, 9 है और 7 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 9 × 7, ठीक है। मैं इसको डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर से तो माइनस में 0.278 आएगा हमारा वैल्यू आर का, ठीक है। तो ये जो आर का वैल्यू है देखो हमारा क्या है, माइनस में आया है, मतलब कि 0 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो हमारा क्या होगा, ये जो एक्स है और वाई वेरिएबल है इन दोनों के बीच में क्या होगा, निगेटिव कोरिलेशन होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।